आजकल बिना डिजिटल मार्केटिंग के ग्रो करना मतलब रेस में बिना शूज के भागने जैसा होता है। समझ लीजिए कोई वड़ा पाव की टपरी है या अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे कोई बड़े ब्रांड्स, हर एक को आज डिजिटल प्रेजेंस चाहिए क्योंकि मार्केटिंग अब सिर्फ बोर्ड पे नहीं होती। तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर कोई सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहता है, ऑनलाइन ग्रो कैसे करें। अब यहीं पे आती है डिजिटल मार्केटिंग की असली पावर और यही सारी चीज़ें हम आज के इस 20 मिनट की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर डिजिटल दुनिया में दिखना है तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर विद 7 मेंटोर और आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। सो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके करियर स्कोप्स क्या है एंड व्हाई अ बिजनेस नीड्स डिजिटल मार्केटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज बेसिकली द एक्टिविटीज दैट वी डू इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप एक एज अ मार्केटर काम कर रहे हो एक फॉर्म में या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इसे हम मार्केटिंग कह सकते हैं। अब उसमें आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो या फिर आपने प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके जो भी है अपना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया है, तो ये मार्केटिंग कही जा सकती है। अब इसके अंदर आप क्या चीज़ों का यूज़ कर रहे हो? फॉर एग्जांपल, आपने प्रिंट मीडिया यूज़ किया, आपने न्यूज़पेपर्स यूज़ किए, आपने बिल बोर्ड्स यूज़ किया और एल्स आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये आपका अलग अलग टाइप का मार्केटिंग मेथड होता है। Now based on the resources that we use, we have two types of marketing methods. Either it is a traditional marketing method or it is a digital marketing method. ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड में जनरली हम ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हैं, whereas in case of digital marketing we make use of digital media, इंटरनेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसका यूज़ करके आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हो वो सारी डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप कहाँ मार्केटिंग कर सकते हो, तो इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको आसपास के रेस्टोरेंट्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको आज का डिनर प्लान करना है, तो आप गूगल पे जाके इस तरीके से कुछ सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गूगल मैप्स में जो रिजल्ट्स दिखते हैं, दिस इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ लोकल एसईओ। इसे लोकल एसईओ के प्रोसेस से ऊपर लाया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो की जो एड्स पोस्ट होती हैं इंस्टाग्राम पे, मेटा पे या फिर आप इसे गूगल पे भी देखते होंगे, तो इस तरीके की जो पोस्ट जोमेटो अपलोड करता है, इससे बेसिकली जोमेटो क्या कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जैसे मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए। सो इन दिस पोस्ट जोमेटो इज बेसिकली कनेक्टिंग विथ यू। तो वो जो कंटेंट है, इसमें वो कोई प्रमोशन नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट का, बट अपना कंटेंट के थ्रू आपसे एक रिलेटेबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वे अमेजोन के इस तरीके की ईमेल्स आपने देखे होंगे, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। एंड अलॉन्ग विद दिस आपने इस तरीके के कुछ एड्स भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पे जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो ये हम मेटा एड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस ऐसे आपको बहुत सारे आसपास रिजल्ट्स आते होंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने आज ही शॉपिंग किया या फिर आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट्स ब्राउज कर रहे थे एंड देन यू चेकड आउट वन टी शर्ट विच इज़ अ वेरी नाइस टी शर्ट, यू लाइक्ड इट, एंड देन उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सेम एड दिखती है। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फ्री मार्केटिंग विच इज अ स्ट्रेटेजी, एडवांस स्ट्रेटेजी इन डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बूमिंग। तो यहाँ पर अभी स्क्रीन पे मैंने आपको एक बैनर दिखाया हुआ है, एक ज्वेलरी का बैनर है जिसका मुझे प्रमोशन करना है, ठीक है। अब ये दो स्क्रीन है यहाँ पर मुझे दिख रही है, दो स्क्रीन में अलग अलग स्ट्रीट्स का लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों स्ट्रीट के लोकेशन में से एक स्ट्रीट में मुझे ये बैनर लगाना है। अब आप अगर सोचिए कि आपको इसकी मार्केटिंग करनी होती तो आप इसको कहाँ पे लगाते? ऑब्वियसली ऑन द सेकेंड स्ट्रीट विच इज़ हैविंग लाइक अ लॉट ऑफ क्राउड अराउंड द पीपल, ओके। तो अभी यहाँ पर ये हम क्यों लगाएंगे? बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि इस बिजनेस के कस्टमर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो इसका यही मतलब होता है कि हम हमारे बिजनेस की मार्केटिंग वही करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे कस्टमर्स, हमारे लीड्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। सो सेम वे
यहाँ पर भी वही हो रहा है. दैट इज़ द रीज़न वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ बूमिंग. द मेन रीज़न इज़ दैट डिजिटल मार्केटिंग के केस में नाउ द पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. इन द अर्लियर डेज पीपल यूज टू स्पेंड देयर टाइम ऑन ऑफलाइन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. एंड दैट इज़ अ रीज़न यू शुड शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर योर मार्केटिंग. बिकॉज यहाँ पे अभी आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया का यूज़ करके या उसको पढ़ने की जगह पे आजकल वो सोशल मीडिया को ब्राउज करना ज़्यादा पसंद करते हैं. Now another reason is that it also helps you to build the trust. I'll explain you why. So for example, you are looking for a dinner options near you. तो फिर आप डिनर के टाइम पे जो ऑप्शंस चेक करोगे, ऑब्वियसली आप कहाँ से चेक करेंगे? आइदरली सोशल मीडिया से चेक करते हो, और एल्स यू गो टू गूगल एंड यू डायरेक्टली सर्च फॉर समथिंग लाइक रेस्टोरेंट्स नियर मी, राइट? तो अब आप जब सर्च कर रहे हो, आपको जो रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं उनमें आप रिव्यूज़ चेक करते हैं, है ना? उनमें आप चेक करते हो कि पुराने कस्टमर्स ने क्या लिखा हुआ है, क्या रेटिंग दी हुई है, या फिर वो लोकेशन आपके लोकेशन के आसपास है कि नहीं. तो यही सारी चीज़ों से आप ट्रस्ट करते हो. सो व्हाट इफ़ अ बिजनेस इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन गूगल? अगर आपको कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिला है जो आपको पता है लेकिन वो गूगल पे प्रेजेंट नहीं है या फिर वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं है, आजकल लोग उसके ऊपर ट्रस्ट इजीली नहीं करते. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज डिजिटल मार्केटिंग इज हेल्पिंग टू क्रिएट अ ट्रस्ट अमंग योर ओन ऑडियंसेस. Okay, now moving forward to this, let me explain you with a deeper example. For example, I am going to promote a cake shop near me, और उस केक शॉप की मार्केटिंग मुझे दोनों मेथड से करनी है. डिजिटल मार्केटिंग से भी करनी है एंड ऑफलाइन मार्केटिंग से भी करनी है. तो इस केस में, ऑफलाइन मार्केटिंग के केस में मैं एक न्यूज़पेपर ऐड यूज़ करूँगी एंड डिजिटल मार्केटिंग के केस में फेसबुक एड्स यूज़ करेंगे. तो अब यहाँ पे मीडियम जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा न्यूज़पेपर है. डिजिटल मार्केटिंग में मेरा जो मीडियम है यहाँ पे लेट्स से इट इज़ फेसबुक. ओके, नाउ इन केस ऑफ कॉस्टिंग, फॉर एग्जांपल आई एम स्पेंडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन बोथ द केसेस. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? So on an idea basis, in 10,000 rupees, I might be able to reach 1,000 people through newspaper ads. Because costing में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है. बट इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे, तो आई माइट बी एबल टू रीच 50,000 पीपल इन द सेम कॉस्ट. 10,000 रुपीज़ में ही हम जो है फेसबुक एड्स के थ्रू इतने लोगों को पहुंच सकते हैं. बिकॉज देर इज़ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड. कैसे? अभी आप जब न्यूज़पेपर एड्स करते हो, आपको प्रिंटिंग के लिए पैसा देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा देना पड़ता है. यू माइट नीड सम एक्स्ट्रा मनी फॉर द लेबर्स ऑल्सो. बट इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, you just need a banner, you just need the Facebook tool and the process and the strategies that you need. Okay, so in that sense it is much more easier and cost effective. Whereas in case of traditional marketing, it is limited. आप particular location को target कर सकते हो. लोकल होता है, रीजनल होता है, ब्रॉड टारगेटिंग होती है. आपको अगर फीमेल्स को ही अपना जो प्रोडक्ट दिखाना है तो वो पॉसिबल नहीं होता. इंटरेक्शन के केस में, इन बोथ द केसेस देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. वेयरएज जब आप फेसबुक में कोई ऐड देखते हैं, आपको उस बिजनेस को कांटेक्ट करना है, आप क्लिक करके तुरंत उनको कांटेक्ट कर सकते हो. सो द कम्युनिकेशन बिकम्स ईजी, टू वे कम्युनिकेशन होता है. बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या हो रहा है? वन वे कम्युनिकेशन है. द पर्सन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही इज इंटरेस्टेड इन द एड, बट सिंस इट इज़ ऑफलाइन प्रोसेस, तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस कस्टमर को, उस प्रोस्पेक्ट को आप तक कनेक्ट करने के लिए. बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू चेक हंड्रेड्स ऑफ एड्स इन द न्यूज़पेपर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड ऑल द एड्स. Talking about the measurability, so in the case of measurability, I'm showing you one tool. यहाँ पे this is a kind of Facebook Ads Manager. इस पे हम आगे Facebook Ads के बारे में डिटेल में सीखते हैं कोर्स में. तो ये एक एडवर्टाइजमेंट रन की है और इसमें मुझे दिख रहा है कि मैंने एक क्लिक के पीछे कितना कॉस्टिंग स्पेंड किया है, कितना लोगों तक पहुँची हूँ मैं,
what are the age, gender, what is the stuff, like what is the background of the people who are checking my ad. ये चीज़ मेरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं होती. आप मेजर नहीं कर सकते हो कि आपका न्यूज़पेपर कितने फीमेल्स ने पढ़ा, कितने मेल्स ने पढ़ा, उनका एज ग्रुप क्या था, उन्होंने कितने बजे पढ़ा है. सो यू कैन नॉट सी दैट. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई मेजरेबिलिटी नहीं होने की वजह से हम गलत चीज़ों में पैसा स्पेंड कर देते हैं. Talking about the engagement, obviously now the visual things are much more appealing. आप वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो आजकल लोगों को कलरफुल चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद है rather than the newspaper or the magazines जहाँ पे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है. तो people are not that interested, so engagement भी कम होती है. People are not that, you know, what we can say, people are not that attentive to your ad, and I think इसी की वजह से आपको लीड्स कम मिलती है in case of traditional marketing. So now let us talk about the real life uses of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ. जैसे समझ लीजिए नेहा हु इज़ अ होम मेकर इन पुणे, शी वांट्स टू इंक्रीज हर केक ऑर्डर्स बट हैज़ लिमिटेड मनी टू स्पेंड. ओके, तो उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना है एक्स्ट्रा एंड उनको मार्केटिंग भी करनी है. तो इन्होंने क्या किया, रील्स अपलोड किए इंस्टाग्राम पे अपनी केक बेकिंग की स्टोरी को बना के. तो उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में पूरी रील दिखाई कि वो अपना केक कैसे बेक करके देती है, उनके कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं या नहीं. एंड दैट इज़ हाउ शी इंक्रीज्ड 35% ऑफ हर ऑर्डर्स विद इन 3 weeks. One more case is that a small men's shoe store ran print ads but did not know how many people actually came because of it. तो अभी गूगल पे अगर कोई कस्टमर सर्च करता है, समझ लीजिए कि कोई बंदा है जिसके पास शूज़ का शॉप है, उसको सेल करना है. अब उसका जो ऑफलाइन स्टोर है उसमें इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उसने क्या किया, उस पर गूगल एड्स रन करना शुरू किया. नाउ द सेम पर्सन्स ऑर्डर्स और द कस्टमर्स आर स्टार्टेड सर्चिंग मीन्स फॉर्मल शूज़ इन पुणे. ओके, अब ये सर्च करने के बाद जब उनका एड ऊपर दिखा तो उस पे से क्लिक करके उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए. So this was all about digital marketing. Let us discuss about the myths about digital marketing. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों को लगती है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें करेंगे तभी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हो. उन्हीं डाउट्स को मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. पहला मिथ है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली मेंट फॉर द टेक एक्सपर्ट्स. दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग आप तभी कर सकते हो जब आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, मतलब आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है या फिर आपने HTML CSS का नॉलेज सीखा हुआ है ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें की हुई है, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, डिजिटल मार्केटिंग का जो टूल्स होते हैं इसमें HTML CSS या कोई भी टेक लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एंड दैट यू कैन डू विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज. The second myth is that it is only meant for the big brands. So many people have a delusion that you need to spend a lot of money in digital marketing, in digital ads. That's not true. आप छोटे से छोटे बिजनेस को मार्केटिंग करके कम इन्वेस्टमेंट में ग्रो कर सकते हो. Last but not the least, you need a huge budget to do digital marketing along with just not posting on social media. So many people think that you are going to post on social media, that is all you do in digital marketing, but ऐसा नहीं होता है. apart from social media optimization आपके पास social media search engine optimization है, email marketing होता है, Google ads होते हैं, analytics होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका बिजनेस ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म ग्रो करता है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया एंड पोस्टिंग. सोशल मीडिया पे भी अदर देन द सोशल मीडिया स्टफ यू ऑल्सो डू मार्केटिंग, यू ऑल्सो डू री मार्केटिंग. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिजिटल मार्केटिंग में आप करते हो अदर देन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. सो इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें सीखी, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द करियर स्कोप्स इन डिजिटल मार्केटिंग. तो इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें सीखी, आई होप दिस इज़ यूजफुल टू यू. अगले वीडियो में मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन.